इसके दूध कितना है? एक दूध 14 लीटर। राम राम सभी भाइयों को, आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री ऑफ विलेज पर। आज हम आए हैं, अपने अंकल जी हैं यहाँ पे गांव बोदीवाला से, अजय कुमार नैन। तो इनके पास आज से 1 साल पहले जब हम यहाँ पे आए थे तो 1-2 गाय थी, और आज इनके पास कम से कम 12 से 13 गाय जो है अच्छे दूध वाली जो है इन्होंने रख रखी है। तो मैंने सोचा अभी इनसे पूछते हैं। भी आपने बड़े डेयरी फार्म जो है बड़े स्केल के तो बहुत देखे होंगे, भी जिनमें हज़ारों गाय होती है और बहुत ज़्यादा हाईटेक जो है टेक्नोलॉजी से वो डेयरी पालन या पशुपालन जो है करते हैं। लेकिन ये एक छोटे स्केल की डेयरी इन्होंने जो है घर पे ही बना ली, और इतनी बढ़िया बढ़िया नस्ल की गाय जो है इन्होंने रखी हुई है। तो इनसे मैंने पूरी बात की और पूरा पूछा था भी ये किस तरह आपने किया। तो वो मेरा मन किया कि मैं आपके साथ जो है ये वीडियो शेयर करूं, ताकि आपको पता चले कि पशुपालन में फ़ायदा है या क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो सारी बातें जो है अंकल जी से करेंगे और बात आपके साथ भी शेयर करेंगे भी कितना फ़ायदा हुआ, और 1-2 गाय से इन्होंने इतनी गाय क्यों कर ली, क्या इसमें ज़्यादा बेनिफिट है या फिर कोई नुकसान है। सारी की सारी बातें जो है आपसे करेंगे। राम राम अंकल जी। राम राम जी। तो अंकल जी, सबसे पहले आपके पास कितनी गाय थी? 2 गाय पहला। 2 गाय थी। हाँ जी। तो कितना टाइम हो गया उसको, मतलब 2 गाय जब थी? 1 साल हो गया? साल हो गया जी अब। तो 1 साल में आपने कम से कम 12-13 गाय और लेके आए हो। हाँ जी। तो आप अभी आपने डेयरी फार्म भी बना लिया। हाँ जी। तो इसका आपने क्या सोचा, भी क्या सोच के ये डेयरी फार्म किया? डेयरी करिए जी, एक तो आप बेला को रहा, एक बचत भी ठीक है, टाइमो टाइम महीना दिन पेमेंट आ जाए करी, तो घर को खर्चो भी निकले है, बच्चा की फीस और खेती भी करते हो? खेती भी करा सके। तो इनके पास है ना कम से कम 15 किले के करीब जो है ये ज़मीन भी रखते हैं, और किसानी भी करते हैं, खेती भी करते हैं। इसके साथ ही इन्होंने जो है पशुपालन भी किया है। तो पशुपालन क्यों किया है, और खेती के साथ में ये पशुपालन का धंधा जो है आप कर सकते हो, और इसमें कितना फायदा है वो ही पूछते हैं। तो अंकल जी, सबसे पहले आपके पास 2 गाय थी। हाँ जी। फिर आपने क्या सोच के भी आपने सोचा भी चलो आप मान लो घर पे ये पशुपालन करोगे, आपको फायदा होगा, अभी रोज के पैसे आएंगे, ये सोच के आपने गाय लेके पहले जब 2 गाय के बाद में आप गाय लेके कितनी गाय लेके आए थे? 2 फेर ले गया जी। 2 फेर लेके आए। फिर आपको कितना बेनिफिट हुआ उसमें? ज्या ज्या दूध को सर्कल चढ़ते गया बेनिफिट हो 50%। कोई गाय है अभी 50% बचना है। 50% 50% बचत है जी। 50% मतलब आपकी अब टोटल गाय है जितनी, कितनी गाय है आपके पास? 12-13 गाय जी। 12 से 13 गाय है। तो इसके लिए आपका जो मतलब दूध का एक होता है भी रूटीन है, तो दूध कितना, रोज का दूध कितना निकलता है? जे 70 गाँव है सारी, तो क्विंटल प्लस निकल जाए। जहाँ कोई बाखड़ी भी है, मैं 2-2 महीना गैप ले गया। हाँ। भी एकदम दूध भी बंद ना हुआ है तो सर्कल सही चालते रहे, तो 70-80 किलो के लगभग दूध सेल कर दिया। अभी मान लो क्विंटल के करीब है। क्विंटल के करीब ही हो जाएगी। क्विंटल के करीब। तो 1 क्विंटल दूध जो है ये बता रहे हैं अभी 12 गाय हैं, और 1 क्विंटल दूध जो है अभी फिलहाल इस टाइम जो है 1 क्विंटल दे रही है। और अगर शुरुआत जैसे आज से 3-4 महीने पहले जो है जब ये गाय लेके आए थे तो 1.5 क्विंटल दूध था, क्योंकि धीरे धीरे जो है आपको पता है पशु ये जो है ताज़ा लेके आए थे उस टाइम, ब्योंत जो स्टार्ट था। अभी जो है दोबारा ब्योंत होगा तो 1.5 क्विंटल के करीब जो है दूध ये गाय जो है देती है। तो 1 क्विंटल में आपका खर्चा कितना पड़ जाता है? जैसे 1 क्विंटल दूध रोज का हो गया, सुबह शाम का? हाँ, सुबह शाम को भी। और खर्चा कितना पड़ता है पशुओं में? आध ला जी। आध मतलब 50% हाँ जी। और एक अंदाजे से आप कितने का दूध मतलब 1 महीने में सेल कर देते हो? खर्चा निकाल के, सारा खर्चा निकाल के, खर्चा निकाल के 40-45 से हो जाएगी खुला। 40-45 हज़ार खुला बच जाएगी। तो ये बता रहे हैं भी अगर खर्चा निकाल के, सारा खर्चा निकाल के 50,000 रुपये महीने के है जो इनको बच जाते हैं, और फसल सारी की सारी जो है फसल का खर्चा और घर का खर्चा इनका निकल जाता है, और 50,000 रुपये जो है महीने के 12 पशुओं से ये आज कमा रहे हैं। तो आपको जैसे 1 साल हो गया, तो किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा शुरू में? शुरू में तो इतनी तो कोई मुश्किल को नहीं आई जी। कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। तो धीरे धीरे काम बढ़ायो तो भी मैं कोई दिक्कत को नहीं है। बैंक लोन देने ला रहा आजकल जो। अभी बैंक, और आपने कोर्स भी किया डेयरी का? अबुल खड़ों कोर्स कर गया, बाद में मैं 7वें महीने में 3रे महीने में स्टार्ट करी। पहला कितने दिन का कोर्स हुआ? 10 दिन का कोर्स है। 3रे महीने में किया आपने? 7वें महीने में कोर्स स्टार्ट डेयरी का मैं 2 गए हूँ, 4 करी जो 3रे महीनों, तो भी बाद 7वें महीने में
अबुल कराणु कोर्स पहले ट्रेनिंग लिया आपने? ट्रेनिंग ली मुझे दिक्कत आवे के बाकी इनको है ना जो पशुपालन का तो क्या है कि किसान को विरासत में मिला होता है, वो तो कोर्स इन्होंने जो है एक हाई टेक्नोलॉजी मतलब पशुओं के बारे में जानकारी के लिए जो है इन्होंने कोर्स किया। अबुल खुराना कोई गांव है, वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग सेंटर जो है लगा हुआ था पंजाब सरकार की तरफ से, तो इन्होंने ट्रेनिंग भी ली। कितने दिन की ट्रेनिंग ली आपने? 10 दिन आई। 10 दिन की। तो उसमें आपको क्या क्या सीखने के लिए मिला? माम जी हर बात बताएगी कि पशु ने कितनो चारो में देना चाहिए, कितनो पट्ठा रेड़ना चाहिए, और क्या क्या बीमारियां है, के तरीकों के बीमारी है, पशु चरनो छोड़ दे तो के देना चाहिए, और फर्स्ट ट्रीटमेंट देने भी हर बात बताएगी। मतलब ट्रेनिंग जरूरी है? ट्रेनिंग तो होनी चाहिए, क्यों दिमाग मुंह उतारना चाहिए। हाँ भी अगर मान लो पशु रखने हैं तो सबसे पहले पशु की जानकारी होनी चाहिए भी पशु में के रोग आने लग रहे। और फिर आप उस ट्रेनिंग का आपको सर्टिफिकेट भी मिला होगा? हाँ जी सर्टिफिकेट। तो इनको है जो ट्रेनिंग इन्होंने लगाई 1 हफ्ते की, 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन की ट्रेनिंग हुई, और हमारे जो पंजाब सरकार के माहिर जो डॉक्टर हैं उन्होंने पशुओं के बारे में पूरी जानकारी इनको दी, और ट्रेनिंग लगा के फिर इन्होंने जो है डेयरी फार्म का सारा सिस्टम जो है स्टार्ट किया। तो आप सभी भाई जो वीडियो देख रहे हो, तो अगर आपका पशुपालन करने का मन हो तो सबसे पहले पशुओं के बारे में पूरी जानकारी होनी जरूरी है भी, उनको कितना फीड देना चाहिए, क्या उनका रख रखाव है। तो इन्होंने सारी जानकारी जो है ली है पहले, और ट्रेनिंग इन्होंने प्रॉपर लगाई, और फिर जाके जो है आज इनके पास 1 साल के अंदर जो है इन्होंने 13 गाय जो है कर ली है। तो आपके पास कौन कौन सी नस्ल की गाय है? HF है जी, जर्सी क्रॉस भी है, अमेरिकन जराठी बोलांबा भी है, साहिवाल भी है, देसी गाय है जी, दोगली भी गाय है। अच्छा मतलब मिक्स वैरायटी? सारी वैरायटी है, हर तरह की वैरायटी रखा। तो लोग नहीं हर आप अलग अलग वैरायटियां लेके आए हो, इसका कोई फायदा है? फायदा हम यहाँ जानकारी है जे भी HF गाय है, में गर्मी की तीक हुआ है तो ये आपने रखना है कदगी कामयाब है, सर्दी में रख सका ज्यादा, तो गर्मी में कम में। अलग अलग वैरायटी इसलिए लेके आए हो भी ताकि आपको पता चले भी कौन सी गाय क्या क्या प्रोसेस देती है, मतलब कितना फायदा देती है, क्या बीमारी होती है, या गर्मी मनाती है या नहीं मनाती, ये सब बातें। हाँ जी, अब मैं आगे बड़ो काम करना चाहूँ तो जल्द करके सारी वैरायटी ले गए। और क्या प्लान है आपका? प्लान जी बड़ो डेयरी फार्म बनाना है, मैं बड़ा डेयरी फार्म बनाना है। अब जी 25-30 गाय करने को प्रोग्राम आ गए। तो ये बता रहे हैं कि इनका प्रोग्राम ये है भी इन्होंने बड़ा डेयरी फार्म जो है 1 साल के अंदर देखो 12-13 गाय बनाई है, और आगे इनका ये सलाह है भी जो 25 से 30 गाय अगले साल तक ये कर लेंगे। तो अंकल जी जब ये गाय लेके, आपकी गाय जो है कितने प्राइस की है लगभग आप लेके आए थे उस टाइम से? लगभग जी 50 लाख गए 45 तक है जी। 50 तक की गाय है अपने मौके पर। तो आपने जो खर्चा कैसे मैनेज, जैसे मान लो शुरू में आपको 2 गाय थी, 2 गाय से आपने 3 की, अच्छा धीरे धीरे बढ़ाई, तो एक में भी कोई फाइनेंस भी हर साल जो है हर महीने 50,000 आते हैं, एक गाय तो आई जाती है। यहाँ तो कोनी जी, बाहर पास थोड़ी पड़ा हुआ है, मेरे को लोन दियो एक डेयरी फार्म को कौन लोन मिलो, मैंने सीधो लोन मिलो जी। अच्छा कोई लाख रुपया को बिंग लोन ने 2 गाय ले ली, ब्यूं बचत नहीं करी तो ब्यूं बाद में 2 और वो पूरे कर देती है। हाँ जी, बे आपको दूध निकाल के बे किस्त कुछ क्लियर करे भाई, और बाकी सामान जो है आपका खड़ा हुआ है, बाकी आप लोग कर रहे हो जी। तो ये बता रहे हैं भी इनके पास जो 12-13 गाय है, इन्होंने मतलब धीरे धीरे जो है प्रोसेस करके अपने हिसाब से इन्होंने जो 12-13 गाय जो है बनाई है दूध के हिसाब से। तो अंकल जी एक बात बताओ, इनमें बीमारी के कौन कौन सी बीमारी आई है साल के अंदर आपको कोई फेस करनी? बुखार भी आई है जी ज्यादा, और कोई बीमारी नहीं है। बुखार के लिए क्या दिया आपने? निमोसलाइड है जी। निमोसलाइड इंजेक्शन दिया? इंजेक्शन दे दो, गोली दे दो। अच्छा इंजेक्शन आप खुद ही दे लेते हो? लगा दिया इंजेक्शन है। तो ये देखो डॉक्टर भी खुद ही हैं, सारा काम जो है ये खुद ही करते हैं पशुओं का, क्योंकि तभी पशु जो है रहते हैं। और कितने बंदे काम करते हो आप इसमें? 2 ही करा जी। 2? तो 2 बंदे आप सब संभाल लेते हो आराम से? तो ये बता रहे हैं अभी 2 बंदे ये काम करते हैं, और 2 बंदे आराम से जो है 12 पशुओं को ये संभाल लेते हैं। और वो भी अगर ये अकेले भी मैंने देखा है, भी अकेले भी है ना, थोड़ा बहुत अगर कोई 1-2 दिन इनको कोई काम हो तो ये अकेले भी संभाल सकते हैं, इतना कुछ नहीं है। अगर खुद मेहनत करेगा तो ये बंदे को जो है पशुपालन में फ़ायदा होता है। तो अंकल जी एक बात और बताओ भी, आपके पास जैसे सबसे बढ़िया गाय कौन सी नस्ल की है जो ज़्यादा दूध देती हो? ज्यादा HF गाय ज्यादा दूध देती है। तो मैंने सुना है भी HF में बीमारियां ज्यादा आती है जी, वाकई आती है। हाँ जी। तो कौन सी गाय लेनी चाहिए HF की? प्योर लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए जी, जब तो मैं अब HF रख रखे तो आऊँ बच्चा लियांगा कोई जर्सी नस्ल का क्रॉस करवागी, तो बे बच्चा रख के ब्रीड तैयार कर रहे हो? ब्रीड तैयार करा जी 3 साल 2 साल 3 साल मैंने बताया, अभी 2 साल को बच्चा हो जाए, पूरी खुराक दे तो वो 2 साल का माँ ब्याह तैयार हो जाए, तैयार है ब्याह सूझे जी। तो ये बता रहे हैं कि ये जो है ब्रीड भी तैयार करेंगे अपनी, और बेस्ट ब्रीड जो है तैयार करें। और इनका ये कहना है कि अगर HF प्योर लेनी हो ना
तो आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि वो गर्मी उसको ज़्यादा लगती है। तो HF जो है प्योर ना लें। अगर शुरुआत में आपने काम करना हो तो HF जो है आप, HF में कौन कौन सी नस्ल है, मतलब HF एक ही है जी, मिक्स लेनी चाहिए। मिक्स लेनी चाहिए। देख लो HF को थोड़ा सा कोई रट्टपन दिख जाए थोड़ा, तो 2 किलोपन, तो मतलब उसकी पहचान करनी पड़ती है। पहचान करनी। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है सिलेक्शन ऑफ काउ। तो इसका मतलब है भी आप गाय की सिलेक्शन सही करो। जब पशुपालन का काम करना हो तो पहले गाय आप है सिलेक्शन करके बढ़िया तरीके से लो, और दूध जो है चेक करके लेना चाहिए, मतलब थन उसके चेक करके लेने चाहिए, और ये बातें जो है आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो आप फीड में इनको क्या क्या देते हो, जैसे ज़्यादातर मतलब नॉर्मल खल देते हो आप? नहीं जी, खड़ को दिया मैं सूखो चारो दिया। तो लोग तो बोलते हैं भी खड़ से दूध होता है। खड़ो जी मार तो है कौन गाया खावे भी कौन खड़। कौन खवाए? एक बार रांधनी पड़े, फिर बार रेड़ नहीं पड़े, कदी ठंडी करो कदी गर्म करो, सॉस प्रोसीजर है। तो मक्की को चारो हो, या मक्की पीस ली, कणक पीस ली, कोई छोला पीस लिया, कोई सरसों में खड़ गाल ली थोड़ी बहुत, तो ओ दिया। तो एक तो पशु की सेहत भी ठीक रहे, एक चिंचड़ की समस्या कम है जी। तो यूं दूध भी ज्यादा हुआ है, एक सीधो चक्को और ठाणगा मारे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बता रहे हैं भी भैंस होती है, उनको हमारा मानना पहले यही था भी जो मान लो खल देनी चाहिए, खल से जो है दूध बढ़ता है। लेकिन ये बता रहे हैं कि इन्होंने ट्रायल किया है भी खल ये बिल्कुल नहीं डालते, और फीड बनाया इन्होंने घर का। तो वो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि अगर आप कर सकते हो तो, जैसे अंकल जी ने पहले बताया था कि 2 कुंटल आप लेनी है आपने। जैसे मान लो पशुओं का चारा फीड तैयार करना है, 2 कुंटल जो लो आप, पशुओं के लिए ठंडे होते हैं। 2 कुंटल लो मक्की, 2 कुंटल लो कणक उनको, और 1 कुंटल लो आप छोले के जो अपने चने होते हैं उनके छिलके। तो इन सभी को मिक्स करके आप जो है एक मिक्सचर बना लो, और फिर जो है वो फीड आप दोगे तो आपकी गाय का दूध जो है बढ़ेगा। और क्या क्या देते हो आप? गुड़ भी देते हो? गुड़ तो ब्याह तो है जी द्या। नहीं, उसका क्या फायदा गुड़ देने का? गुड़ देने में शरीर में ताकत आ जाए जी। कितना देते हो? गर्मी नहीं करती गुड़ से? गर्मी जी पानी में घोल के दिया। पानी में? हाँ जी। तो कैसे प्रोसीजर बता दो आप थोड़ा। जी ब्याह की पशु ब्याह हो गया, ब्याह तो बाद में पहले पुत सूखो गुड़ रख दिया, सीधा एक टाइम खुआ दिया। भी बाद में जिया पानी पियावा तो भी घोल के गर्म पानी में माऊ काट के वो यानी लगभग आधा किलो डेली को दे दिया। आधा किलो? 10 से 15 किलो तक गुड़ दिया जी पशु। 10 से 15 किलो एक पशु ने। पशु के हिसाब से कितना? पशु के हिसाब जी, जहाँ पशु की बॉडी ठीक है तो ज्यादा, छोटी बॉडी है तो कम। नहीं, कितना देना चाहिए एक पशु के हिसाब? पशु ने जी तो देना चाहिए 15 लगभग। ज्यादा गर्मी आंटी आ गया तो बस 15 किलो दे दो और बंद कर दो बाद में। तो और पानी में देना चाहिए? पानी में घोल के देना चाहिए, पशु ज्यादा लगे जी। अच्छा, और एक पशु के लिए एक टाइम में अगर पानी में घोलना हो तो कितना गुड़ देना चाहिए? आधा किलो गुड़ देना चाहिए। आधा किलो घोल के गर्म पानी में उकाल दिए, पानी पियावा देना बिंग मांगा उसके अंदर डाल दो हैं, और पानी पी जाएगा पशु। पानी पी जाए वो सारा, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। लिक्विड में आ जाए वो सारा शरीर का मां वर्कर तो बढ़िया करेगा। तो उसका आपको पूरा रिजल्ट मिला है। आपकी सबसे ज्यादा दूध देने वाली मतलब गाय कौन सी थी और कितना लीटर दूध उसने दिया? कौन सी नस्ल की थी? HF गाय सारों ज्यादा दूध दिया जी। कि कितना लीटर? 24-25 लीटर तक दिया डेली का। हाँ जी। मतलब 12 से 13 लीटर वाली जो गाय है एक टाइम का जो दूध है इनके पास देती है, और 24 लीटर जो है मान लो पूरे दिन का हो गया एक गाय का। इतना दूध जो है इन गायों के है, और अभी तो दूध निकाला हुआ है तो आपको दिखाते हैं गाय। तो ये अंकल जी आप बताओ भी ये जो आप ये गाय है कौन सी गाय है? ये छोटी दिख रही है। हाँ जी, जर्सी गांव मिक्स है जी, अमेरिकन जर्सी है। अच्छा, इसको जर्सी बोलते हैं छोटी वाली को? हाँ जी, बोलना कौन जी ने अभी मिक्स है जी। प्योर जर्सी नहीं है। हाँ, मिक्स है। हाँ, मिक्स तो है अमेरिकन जर्सी। इसकी हाइट छोटी क्यों है? बस जर्सी नस्ल है की छोटी हुआ है। छोटी। और इसके दूध कितना है? एक दूध 14 लीटर है दोनों टाइम। 14 लीटर दूध है इसके? खुल्लो जी। ठीक है। और इसका प्राइस क्या है? लगभग 45,000 रुपये। 45,000 के? 45-50 के लगभग है सारी गायें। तो आ जाओ थोड़ा इस साइड से आपको दिखा देता हूँ सभी भाइयों को। ये जो आप देख रहे हो ये सामने सारी की सारी गायें जो है, मैं भाई को बोलूँगा कि इस साइड हो जाए। सारी की सारी गाय जो है मैं इस साइड से आपको दिखाऊंगा। अभी इतनी गाय जो है इनके पास है। तो ये देखो, ये जो खड़ी हुई है 12 से 13 गाय जो है इन्होंने यहाँ पे है बना रखी है। और कैमरामैन को बोलूँगा कि इस साइड से पूरा व्यू दिखाए। ये देखो 12 से 13 गाय जो है इन्होंने यहाँ पे बना ली है, और सारी की सारी जो गाय है अच्छी है और अच्छा जो दूध ये देती है। और महीने के आप 50,000 रुपये नौकरी लग जाओगे अगर आप खुद मेहनत कर सकते हो तो, क्योंकि 12 गाय है और 1 लाख का दूध जो है सेल करते हैं। 50,000 जो है खर्चा लग जाता है और 50,000 जो है आराम से बच जाता है। यही बात है ना अंकल जी? हाँ जी, 50% बच जाता है। बचे है जी। और
जब आप इनके बच्चे हो जाएंगे तो भी वो मतलब आपका वो तो एक प्रॉपर्टी है, अभी इकट्ठी हो रही है। वो तो जब मुनाफा बाद में निकले, हाँ अभी बाद में निकलेगा। 3 साल बाद में मुनाफा होना चाहिए। अभी 2 साल मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ जी, 2 साल मेहनत करे बाद में मुनाफा निकल जाएगा, बाद में निकलेगा, बाद में तीसरा साल आएगा। तो ये बता रहे हैं अभी 2 साल आपको है जो ये सोचना पड़ेगा कि आपको पशु जो है बढ़ाने हैं, और 2 साल के बाद में जो आपको बेनिफिट जो है स्टार्ट हो जाएगा, और वो भी पर मंथ का 50 से 80,000 रुपये, लाख रुपए तक जो है आप एक तरह की जॉब लग जाओगे। पर वो किसी ने बोला है ना, मेहनत तभी होती है जब आप खुद काम करोगे और खुद सारी साम संभाल करोगे। सफाई का भी ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, और पशुओं को जो है सफाई का भी ध्यान पूरा रखना पड़ता है। तो अंकल जी एक बात बताओ, चींचड़ी जो है वो किस मौसम में ज़्यादा लगती है इनकी? गर्मियों में ज़्यादा लगे, गर्मियों में दिक्कत आती है। अभी तो कोई नहीं है आपके पास? अब नहीं है जी, अब तो कौन नहीं। तो उसके लिए मतलब रेगुलर आप दवाई डालते रहते हो? नहीं जी, रेगुलर कौन दिया, कोई गर्मी आ जाएगी 5-6 महीनों होगा, 10वें महीने तक, 5 महीना ज़्यादा हुआ है। अच्छा एक बात और बताओ भी, लोग मैंने सुना है भी कई जो दूध बढ़ाने के लिए कोई केमिकल वगैरह का यूज करते हैं कई लोग, मैं सभी को नहीं बोलता, तो आप तो कोई ऐसा काम नहीं करते? नहीं जी। तो ये बता रहे हैं ये जो है बिल्कुल देसी तरीके से गाय रखते हैं। इनके पास देसी, एचएफ, जर्सी और राठी, दोगली और सभी तरह की जो है मिक्स वैरायटियाँ इन्होंने ली है। इसका फ़ायदा मैं आपको बता दूं कि किसान भाई अगर कोई भी नया काम पशुपालन का स्टार्ट करना चाहे तो उसको जो है मिक्स गाय लेनी चाहिए, ताकि उसको पता चले कि कौन सी हमें ज़्यादा बेनिफिट देती है। और फीड का भी अंकल जी से पूछते हैं लास्ट में भी, फीड किस हिसाब से देना चाहिए। तो अंकल जी फीड किस हिसाब से देना चाहिए पशुओं को, गाय को मतलब? गाय ने जी में पर पशु 2 किलो फीड दें, दूध के हिसाब से 2.5 किलो दूध है तो 1 किलो फीड है जी। तो देखो 2.5 किलो अगर आपकी गाय दूध देती है तो 1 किलो आपको फीड देना है। मान लो अगर 10 किलो आपकी गाय दूध देती है तो आपको 4 किलो जो है फीड देना है। इससे ज़्यादा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंकल जी ज़्यादा देने से दूध नहीं बढ़ेगा ना। ज़्यादा देने दूध को नहीं बढ़े, उससे ठीक हो कोई आधो किलो फालतू देश का, अगर 10 किलो 12 किलो दूध भी अगर वो हेल्दी हो जाए, हाँ जी, बिंगे शरीर में कमजोरी ना आवे तो हाँ, बाकी मतलब ये आपने जो बताया है परफेक्ट बताया। 10 किलो दूध देती है तो 4 किलो फीड दे दो, 4 किलो फीड दे दो। अगर जे सेहत कमजोर है तो और एक मैंने आपकी ये भी देखा भी, आप जो फीड है सूखा ही डाल देते हो। हाँ जी, तो लोग तो उसमें पानी में भेजते हैं शाम को, सुबह डालते हैं, तो आप डालते हो सूखा, तो उसमें आपको कोई नुकसान नहीं हुआ? अभी सूखे से दूध कम हुआ हो? सूखा में कोई नुकसान नहीं है, आपको बढ़िया चर ले जी, चारे के साथ में डाल देते हो? चारा के साथ में डाल दें। तो ये जो है फीड भी सूखा ही डाल देते हैं। मतलब कई लोग होते हैं भी, जैसे हमारा मानना है भी, पुराने जो बुजुर्ग हैं हमने भी देखे हैं, किसान भाई भी देखे हैं, जो शाम को जैसे फीड को बे के रखते हैं पानी में और सुबह जो है पशुओं को डालते हैं। ये क्या करते हैं भी, फीड इन्होंने जैसे मैंने आपको बताया कि सारा मिक्सचर इन्होंने तैयार किया हुआ है, और ये जो फीड है ये अपने पशुओं को सीधा ही चारे के अंदर, जैसे हरा चारा इन्होंने डालना होता है, तूड़ी डालनी होती है, उसी के अंदर जो है चरते टाइम ये फीड देते हैं। दोनों टाइम देते हैं, एक टाइम वो पूछते हैं? दोनों टाइम देते हैं। दोनों टाइम जब दूध निकालना हो जाते हैं। तो जैसे दोनों टाइम का आप हिसाब कैसे करते हो? जैसे मान 10 किलो सुबह देती है तो 4 किलो सुबह दे दिया और 4 किलो शाम को, यही बात? हाँ जी, हाँ 20 लीटर के हिसाब से 8 लीटर, 8 किलो, 8 किलो फीड। और कोई और क्या चीज़ देते हो? और की कौन पानी पिया दोनों टाइम पशुओं ने, दोनों टाइम पानी? हाँ जी, दोनों टाइम, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, तो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो दोनों टाइम पिलाना चाहिए पानी, दोनों टाइम। अच्छा एक बात और बताओ भी, जो किसान भाई नहीं करना चाहते हैं तो उनको किन किन बातों का, जैसे पानी पिलाना है तो चारे के पहले पिलाया जाए। कई तो बोलते हैं भी अगर दूध निकालने से पहले पिला दिया जाए तो दूध जो है ज़्यादा देती है, और कई बोलते हैं कि दूध निकालने के बाद में पानी पिलाना चाहिए। आपके हिसाब से ये क्या कौन सी मतलब आइडिया सही है? बहुत जी, अब आप किस तरह? मेरा तो ये सिस्टम है जी, मैं तो पहला हरे चारो खुआ दियो ने, बट्टो खुआ दियो, फिर दूध निकाल लिया, दूध निकाल लियो, 5 बांधा से पानी पिया दियो। अच्छा दूध निकालने के बाद में? हाँ जी, दूध निकालने के बाद में। और पहला पिया तो पशु ने कोई 30 लागे तो पिया दो, कोई दिक्कत को नहीं आई। बे कोई डेयरी वाला कह दिया फेंट कम है, आ कम है, बे को 100 बार है, तो मतलब आपकी फेंट भी कम नहीं होती? कोई फेंट कम को नहीं, कोई। तो हाई क्वालिटी की जो फेंट आती है। तो ये देखो सारी जानकारी मैंने बता दी भी, पशुओं का रख रखाव किस तरह से करना होता है। और एचएफ नस्ल की गाय जो है लेने से पहले बस इतना ध्यान रखना कि एचएफ नस्ल की गाय जो है गर्मी ज़्यादा मनाती है, दूध भी ज़्यादा देती है, लेकिन उसकी केयर जो है आप एक घोड़े की तरह आपको जो है करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा केयर मांगती है। बाकी जो देसी, दोगली नस्ल, जर्सी और सभी प्रकार की जो नस्लें हैं वो आपकी जो मैनेजमेंट है आपका बढ़िया तरीके से आप अगर सिंपल भी करोगे तो हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और अपने भाई को इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और एक बात और मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो पशुपालन है ये इन्होंने
मतलब एक छोटे स्केल से स्टार्ट किया है, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है। भी अगर छोटा किसान भाई कोई भी करना चाहे तो ये पशुपालन जो है आपको एक प्राइवेट जॉब की तरह जो है या सरकारी जॉब की तरह जो है 50,000 रुपये महीने आपको दे सकता है। तो आपको सिर्फ मेहनत करनी होगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगली नई वीडियो में।